संस्कृति, संस्कार और सनातन परंपराओं की अद्भुत प्रस्तुतियों के लिए जुड़िए विशेष संस्कार चैनल के साथ। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जहां आपको मिलेंगी अद्भुत व अनसुने प्रसंग, धर्म और अध्यात्म से जुड़ी विशेष चर्चाएं और भक्ति, ज्ञान और संस्कारों से भरपूर आयोजन। तो आज ही सब्सक्राइब करें विशेष संस्कार चैनल और जुड़ें अपनी संस्कृति की इस सुंदर यात्रा से। हर प्रस्तुति में हमारी संस्कृति की झलक, हमारी परंपराओं का सम्मान और नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा का संदेश। तो आज ही सब्सक्राइब करें विशेष संस्कार चैनल, जुड़ें अपनी संस्कृति की इस सुंदर यात्रा से। विशेष संस्कार चैनल, संस्कारों की पहचान, संस्कृति का सम्मान। आज ही बुक करें अपने आयोजन। हमारा मोबाइल नंबर है 9838338385। आप सभी का लगातार स्नेह प्राप्त हो रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि धनुष तोड़ने वाला अलग ना हुआ तो फिर सभी राजा दंडित किए जाएंगे। परशुराम जी कहते हैं कि तोड़ने वाले को अलग किया जाए, और मेरा विचार कहता है कि तोड़ने वाले को अलग करने की आवश्यकता नहीं है। तोड़ने वाला तो अलग है ही, बस उसको देखने की आवश्यकता है, अलग करना नहीं। अलग उसको किया जाएगा जो अलग ना हो, और जो पहले से ही अलग हो तो उसको अलग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो तोड़ने वाले को समाज से अलग करने की जरूरत नहीं है। तोड़ने वाला तो अलग है ही, अब कैसे अलग है उसके लिए हमारे विद्वानों ने एक प्रमाण दिया। आचार्यों ने पूछा कि धनुष तोड़ने वाला इसी राज समाज में बैठा है। महापुरुषों ने कहा हां। कहा कैसे बैठा है? तो आचार्यों ने प्रमाण दिया कि राज समाज विराजत रूरे और उडगन महु जन जुग विधु पूरे। उडगन कहते हैं तारों को, और विधु कहते हैं चंद्रमा को। धनुष तोड़ने वाला इन राजाओं के बीच में ऐसे बैठा है। कैसे बैठा है? तो कहा जैसे तारों के बीच में चंद्रमा। तो तारों के बीच में चंद्रमा होता जरूर है, लेकिन तारों से चंद्रमा को अलग करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। यदि देखोगे तो चंद्रमा अलग ही दिखाई पड़ेगा। हाँ, समस्या का प्राकट्य, समस्या का प्रादुर्भाव वहां हो सकता है कि जैसे कोई किसी व्यक्ति से पूछ दे कि आकाश में ध्रुव तारा कौन है। समस्या यहां है, चूंकि आकाश में ध्रुव तारा कौन है यह समाज का बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति नहीं जानता है। तो अगर कोई किसी से पूछ दे कि आकाश में ध्रुव तारा कौन है तो समाज का प्रत्येक व्यक्ति नहीं बता पाएगा। लेकिन कोई पूछ दे आकाश में चंद्रमा कौन है, तो आकाश में चंद्रमा कौन है यह पूछने का विषय नहीं है। चंद्रमा तो अलग है ही, उसको अलग करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे ही धनुष तोड़ने वाला राज समाज में बैठा है, उसको अलग करने की आवश्यकता नहीं है, उसको देखने की आवश्यकता है। दृष्टि नहीं, दृष्टिकोण बदलिए, और जब दृष्टिकोण बदलेगा तो तोड़ने वाला आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा। एक इसी से है, लोगों ने दृष्टिकोण में अपने अपने तरीके से परिवर्तन किया, तो दृश्य वही है, लेकिन देखने का तरीका जिस व्यक्ति का जैसा है, व्यक्ति वैसा ही उसको दिखाई पड़ा है। एक महापुरुष मिथिलांतर्गत आया, और जिस समय उस व्यक्तित्व को दुष्ट प्रवृत्ति के देखा तो उनको कुछ दूसरे रूप में दिखाई पड़ा। किस रूप में दिखाई पड़ा? तो आचार्यों ने कहा कि रहे असुर छल छोनिप वेखा, तो तीन प्रभु प्रकट काल सम देखा। उनको काल की तरह दिखाई पड़ा। व्यक्तित्व तो वही है। और जिस समय जनक जी के सगे संबंधियों ने देखा तो जनक जाति अवलोकहि कैसे, तो सजन सगे प्रिय लागहि जैसे। व्यक्ति वही है। और जिस समय जनक जी ने देखा तो आचार्यों ने कहा सहित विदेह बिलोकहि रानी और शिशु सम प्रीति न जाहि बखानी। कहने का भाव यह है
जो दृष्टिकोण हमारा होता है, दृष्टिकोण के कारण व्यक्ति का रूप, व्यक्ति का दर्शन हमको उस दृष्टि की कोण के हिसाब से दिखाई पड़ता है। अब तुमने कहा कि धनुष तोड़ने वाला अलग है। अच्छा, अलग कैसे? तो तुमने यहां पर दृष्टांत उदाहरण दिया। बोले जैसे तारों के बीच में चंद्रमा हो तो चंद्रमा अलग होता तारों से, पूछने की आवश्यकता थोड़ी है। अच्छा, चंद्रमा अलग क्यों होता है? अगर ये प्रश्न किया जाए कि तारों से चंद्रमा अलग क्यों होता है, तो उत्तर एक ही आएगा कि तारों से चंद्रमा में प्रकाश अधिक होता है ना। अगर प्रकाश अधिक ना हो तो बताओ क्या चंद्रमा अलग हो पाएगा? तो तारों से चंद्रमा में प्रकाश अधिक है, इसलिए तारों के बीच में चंद्रमा अलग दिखाई पड़ता है। पूछने की आवश्यकता नहीं है, देख लो कहां है चंद्रमा। लेकिन अगर सूर्योदय हो जाए, अगर सूर्य निकल आवे और दोपहर का प्रचंड सूर्य चढ़ाओ है और फिर चंद्रमा के, तो चंद्रमा कहां है? तो क्या चंद्रमा दिखाई पड़ेगा? क्यों नहीं दिखाई पड़ेगा? क्योंकि चंद्रमा से अधिक प्रकाश सूर्य में है, तो फिर चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ेगा। तो राजा लोग जो यहां आए वो समय तारा और धनुष तोड़ने वाला है चंद्रमा और हम है सूर्य। आयो भ्रकुल कमल पतंगा, पतंगा माने सूर्य, और दोपहर के प्रचंड तपते हुए सूर्य हैं। तो जहां दोपहर का प्रचंड तपता हुआ सूर्य खड़ा हो वहां का चंद्रमा दिखाई पड़ेगा है? इसलिए अन्य लोगों के लिए पूछना उचित अनुचित हो सकता है, लेकिन परशुराम के लिए उचित ही है, क्योंकि उसका अस्तित्व, उसका जो प्रभाव है वो नगण्य है, इसलिए पूछना आवश्यक है। हां, अगर प्रभाव से संपन्न दिखाई पड़ता तो फिर हम किसी से ना कहते कि धनुष तोड़ने वाला कहां है, लेकिन वो प्रभाव रहित हो गया है, इसलिए हमें पूछना पड़ रहा है। अब तुम्हारी एक बात और आई, तुमने कहा कि परशुराम जी गुण और अवगुण से मिलकर के संसार बना है, और मिथिला में भी दो प्रकार के राजा हैं, अच्छे राजा हैं, बुरे राजा हैं। सारे राजा आप मारेंगे तो अच्छे भी मारे जाएंगे, और अच्छे मारेंगे तो क्या उचित है? देखो, हम चाहते नहीं कि हमारे हाथ से कोई राजा मारा जाए, हमें चाहते ही नहीं, क्योंकि हमारी अर्धाली ये कह रही सो बिलगाओ बिहाई समाजा। अगर धनुष तोड़ने वाला समाज से अलग कर दिया जाए या अलग हो जाए तो हम किसी को नहीं मारेंगे। यदि ऐसा ना किया गया तो न तुम्हारे जाइए सब राजा, सारे राजा मारे जाएंगे। तो तुमने कहा ये संभव कैसे? इसको ऐसे मान लो, एक तुम्हें उदाहरण देते हैं, दृष्टांत। जैसे विद्यालय की एक कक्षा में एक छात्र कोई अपराध कर दे, है ना, और शिक्षक को या अधिकारी को जो दंड देने आया है उसे न दिखाई पड़े कि अपराध करने वाला कौन है, तो फिर उसे अधिकार होता है कि जिसने अपराध किया उसे बताया जाए, और जितने बैठे हैं सब मारे जाएंगे। तो अब जितने बैठे हैं उनमें अच्छे भी बैठे और बुरे भी बैठे हैं, हर प्रवृत्ति के बालक बैठे हैं, लेकिन अपराधी के अन्वेषण में इस प्रकार की घोषणा करने का अधिकार उस अधिकारी को या शिक्षक को या गुरु को होता है, और वो इस प्रकार की घोषणा कर सकता है। तो उसी प्रकार से धनुष तोड़ने वाला व्यक्ति बेटा अपराधी है और वो इस समाज में बैठा हुआ है, और मैं चाहता हूं उसको बता दिया जाए या अलग कर दिया जाए। अलग कर दिया गया, बता दिया गया तो कोई नहीं मारा जाएगा, और यदि ऐसा न किया गया तो फिर न तुम्हारे जाइए सब राजा। बहुत ही सुंदर संवाद की प्रस्तुति हमारे दोनों भगवान के मुखारविंद से सरसौल रेलवे स्टेशन के निवासी सब सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं। और अब देखने की श्रृंखला में सरसौल से हटकर मुंगीसापुर पहुंच गए हम लोग, और मुंगीसापुर से हमारे भैया लोकेंद्र चतुर्वेदी जो कि विशेष संस्कार चैनल के माध्यम से लीला का दर्शन कर रहे हैं। भैया ने 51 पुष्प मुद्राएं हमारे भार्गव श्री परशुराम जी महाराज जी के चरणों में, 51 पुष्प मुद्राएं हमारे लखनलाल जी के चरणों में सप्रेम भेंट दी हैं। साथ ही 21 पुष्प मुद्राएं हमारे
भाई मकबूल हुसैन जो कि रामलीला के सक्रिय सदस्य हैं, विशेष संस्कार चैनल के लिए भैया ने दी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।